प्रिय छात्रों, आप जो लोग भी यूपीएससी और बीपीएससी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, के लिए क्रॉनिकल की तरफ से आपके लिए एक सीरियस पढ़ाई का हम लोग सीरीज शुरू किए हुए हैं। इस क्रम में हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और वो है कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई और एक अंग्रेज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा हुई। इसको लेकर इतिहास में काफी वाद विवाद रहा है। बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस की स्थापना के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। हम लोग दो तरह की बातों पर यहाँ विचार करेंगे: कांग्रेस की स्थापना, मिथक और वास्तविकता। तो पहले हम लोग इसको छोटे छोटे एपिसोड्स में करेंगे और एक एक बात को हम लोग गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि यूपीएससी और बीपीएससी देने वाले बच्चों को रियल कॉन्सेप्ट बने और आप इम्तिहानों में उन सवालों का भी जवाब दे सके जिनको लोग कहते हैं कि बाहर कहाँ से आ गया नहीं पता चला। उसका मूल कारण होता है कि आप आजकल हमारे यहाँ बीपीएससी के एग्जामिनेशन को भी आप क्वेश्चन वाइज यूट्यूब पे पढ़ते हैं और ऑनलाइन में पढ़ते हैं। ऑनलाइन ही केवल पढ़ाई का माध्यम नहीं हो सकता, ऑनलाइन आपको ऑफलाइन को सब्स्टिट्यूट करेगा, इनरिच कर। फिर भी हम लोग ऑनलाइन दूसरों से थोड़ा अलग करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग चिल्ला कर, गा कर, नाच कर, गीत गा कर आपको नहीं पढ़ाते। हम लोग चाहते हैं कि सीरियस पढ़ाई पढ़े हम लोग, ताकि रियल में किसी बच्चे को जो पढ़ रहा है उसको फायदा हो। इस टॉपिक के लिए बिपिन चंद्र का जो फ्रीडम स्ट्रगल का किताब है, हिंदी में दिल्ली विश्वविद्यालय से है और अंग्रेजी में पेंगुइन से है, वो सबसे अच्छा स्रोत है। और उसके अलावा हम लोग जो भी जानकारी है आपको यूट्यूब के माध्यम से देंगे। कांग्रेस की स्थापना के बारे में दो बातें हैं। एक पक्ष होता है फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस, द मिथ, है ना, कांग्रेस के स्थापना के बारे में जो मिथक है, और दूसरी बात होती है कि जो रियलिटी है। हम ये दोनों पक्षों पर एक एक करके विचार करेंगे। सभी विद्यार्थी हमारे जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है। पहली बैठक में 72 लोग शामिल हुए। और चीजों पर हम लोग बाद में विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं कि व्हाई बाय अ ब्रिटिश। कांग्रेस की स्थापना जो भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी है, जिस कांग्रेस ने अंग्रेजों को ही भारत से हटाने में अहम भूमिका निभाई, उस कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट ने क्यों किया? इसके कारण इसके इर्द गिर्द बहुत सारे मिथक और विवाद जुड़े हैं। उनको हम एक एक करके अनरेवल करेंगे। 72 केवल, और वो भी संख्या में है कि केवल 72 लोग कहते हैं कि 72 तो 2-3 परिवारों में मिलाकर आज हो जाएगा। लेकिन इतिहास का आकलन कभी भी आज से आप भविष्य का नहीं कर सकते। आपको भविष्य के बारे में आइडिया लगाना होगा कि 1883, 84, 85 के दरमियान भारत की स्थिति क्या थी, और उस समय 72 आदमी खोजना भी कितना मुश्किल था जो इस बैठक में भाग ले। देखिए, इसका जो मिथक, सबसे जो पॉपुलर लोकप्रिय जो सिद्धांत है, जो गांव देहात तक में लोग कहते हैं, वो है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सुरक्षा वल्व का सिद्धांत। इसको बोलते हैं सुरक्षा वल्व का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। अंग्रेजी में कहा गया कि टू प्रोवाइड अ सेफ, माइल्ड, पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलेट फॉर द राइजिंग डिसकंटेंट अमंग द मासेस टू प्रिवेंट एनी वायलेंट रिवॉल्यूशन लाइक 1857। इसका मतलब है कि इसकी स्थापना एक अंग्रेज ने किया और अंग्रेजों के फायदे के लिए किया। सुरक्षा बल के सिद्धांत, इस सिद्धांत का मूल मतलब यह है कि if the Congress was founded by a British, it was in the interest of the British people। और कुछ लोगों ने कहा कि उस समय के गवर्नर जनरल और अंग्रेजों ने मिलकर ए.ओ. ह्यूम से कांग्रेस की स्थापना करवाई, ताकि भारत में उभर रहे जन असंतोष, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में अंग्रेज एकदम से अचंभे में थे। उनको आइडिया ही नहीं लगा कि भारत के लोग विद्रोह कर सकते हैं।
उस समय। तो इसलिए एक ये प्रयास हुआ कि भारत, इन लोगों को लगा कि भारत में पुनः जन असंतोष बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वह जन असंतोष कहीं फिर 1857 की तरह विद्रोह में तब्दील न हो जाए, इसलिए एक ऐसे संगठन की स्थापना करो कि भारत के लोगों की भावनाएं, उनका असंतोष, डिस्कंटेंट, वो उसका एक आउटलेट हो जाए, साफ, सुरक्षित, माइल्ड, हल्का, पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक तरीके से, है ना, ताकि उनका जो राइजिंग डिस्कंटेंट है, बढ़ता हुआ असंतोष है, उससे कोई हानि नहीं हो। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी देखिए, जो सेफ्टी वॉल्व प्रेशर कुकर में भी आप लोग देखते हैं। इसका मतलब प्रेशर कुकर में भी जो सेफ्टी वॉल्व होता है उसका क्या काम है कि अगर प्रेशर कुकर में बहुत ज्यादा गैस जमा हो जाए, वाष्प जमा हो जाए, उस वाष्प को अगर नहीं बाहर निकाला जाएगा तो वह कुकर ही फट जाएगा। तो बेहतर है कि कुकर को फटने से बचाएं, तो उसमें सेफ्टी वॉल्व लगा दीजिए, ताकि जब कुकर में वाष्प का प्रेशर बढ़ेगा तो सेफ्टी वॉल्व उस प्रेशर को आउट कर देगा, है ना। इसी तरह से भारत में जब डिस्कंटेंट की मात्रा बढ़ेगी और अगर कोई उसको एड्रेस करने वाला या उनको रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि फिर वो 1857 की तरह वायलेंट विद्रोह हो जाए और अंग्रेजों की स्थिति खराब हो जाए। इसलिए एक तरह का संगठन बनाओ जहां भारत के लोग आकर अपने डिस्कंटेंट को, असंतोष को, अपनी असुविधाओं को, अपनी मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को बोले, और अंग्रेज लोग या तो उसका करेक्टिव मेजर ले, और नहीं पहले ही जान गए कि आप हमसे नाराज हैं तो आपको हम दबा देंगे। जानकारी पहले हो जाएगी तो किसी को भी एक्शन लेने में आसानी होगी। तो कांग्रेस एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में आवे जहां लोगों को अपने असंतोष को, अपने असुविधाओं को व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म मिले। इस थ्योरी का यही मतलब है, और इसीलिए कांग्रेस ने, अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना अपने ही आदमी के द्वारा करवाई। तो इस थ्योरी का कहना है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का, कि एक अंग्रेज के द्वारा कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की भलाई के लिए की गई, इसलिए कांग्रेस भारतीयों की नहीं, अंग्रेजों के हित साधने वाली संस्था थी। अब उसमें आगे जाने से पहले हम लोग ए.ओ. ह्यूम को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आखिर में कांग्रेस का संस्थापक था। ए.ओ. ह्यूम एक सिविल सर्वेंट है ना। हाँ, तो यहाँ इसको फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। ये पैदा हुआ 6 जून 1829 को और इसकी मृत्यु हुई 31 जुलाई 1912। तो जुलाई महीना ही में वो मरा है। और वह एक सिविल सर्वेंट था। सिविल सर्वेंट के रूप में वह पहली नियुक्ति इटावा में हुई थी, और इटावा में कलेक्टर के तौर पर उसने बहुत सारे काम किए, लेकिन उसके लिए सबसे मुश्किल का बात था कि 1857 की क्रांति हुई तो वो इटावा में ही था। शुरुआत में उसको लगा था कि इटावा में उसको कुछ नहीं होगा और लोगों में थोड़ा लोकप्रिय आदमी था, लेकिन बाद में उसे छुपकर जाना पड़ा। आगरा के किले में 6 महीने आगरा के किले में रहा, लेकिन आगरा के किले से लौटकर फिर 6 महीने के बाद इटावा आया, और इटावा में उसने लोगों के साथ जो व्यवहार किया वो दूसरे अंग्रेज ऑफिसर के मुकाबले अलग था। जहां बहुत सारे जगहों पर भारतीयों के साथ बहुत सारा अत्याचार हुआ, बहुत सारी हत्याएं हुई, प्रोसिक्यूशन हुआ, वहां ह्यूम ने इटावा में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार किया। 10 से ज्यादा लोग ही एक्सिक्यूट हुए, लोगों को लिबरली उसने ट्रीट किया, इसलिए थोड़ा लोकप्रिय आदमी वहां पर हुआ। इसके अलावा और भी कृषि में सुधार किया है और बहुत सारे काम इटावा में किया। तो पहली नियुक्ति उसकी इटावा में, और वह 1849 से 1867 तक उत्तर प्रदेश के इटावा में रहा। ह्यूम कमिश्नर ऑफ कस्टम रहा 1867 से 70, है ना। 1867 से 1870 तक ही वाज कमिश्नर ऑफ कस्टम। देन ही वाज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। यही वो समय है जो आगे हम देखेंगे कि लोग कहते हैं कि उसी समय उसको 7 वॉल्यूम होम डिपार्टमेंट का सेक्रेट वॉल्यूम मिला, जिसको उसने पढ़ा, और उसी के आधार पर उसने यह थ्योरी गवर्नर जनरल को दिया कि भारत में बहुत सारा डिस्कंटेंट है। व्हेन ही वाज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स,
स्टेशन इन शिमला। और थोड़ा सा चिड़चिड़ा मिजाज का भी था, थोड़ा उस तरह का आदमी था, थोड़ा ऑफिस में उसको झगड़ा वगड़ा भी होते रहता था, इसलिए उसको डिमोशन भी हो गया था। लेकिन डिमोशन के बावजूद उसने रिजाइन नहीं किया और 1882 में वो नौकरी से रिटायर हुआ। और डिमोशन के बावजूद रिटायर नहीं होने का मूल कारण था कि वह कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ह्यूम एक जनरल ही अंग्रेज ऑफिसर नहीं था जब वो स्कूल भी खोला था, बहुत सारे स्कूल का चेन खोला और हिंदी और उर्दू में पत्रिकाओं को भी निकलवाया ताकि लोगों को जानकारी मिले। उसी समय से उसको पक्षियों में, पेड़ पौधों में बहुत सारा इंटरेस्ट होता था। वह ऑर्निथोलॉजिस्ट भी कहलाया है और बोटेनिस्ट भी कहलाया है। और रिटायरमेंट के बाद शिमला में उसका ये घर था। शिमला में उसने घर खरीदा, अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का विवाह भी यहीं पर उसके एक अंग्रेज अधिकारी के साथ हुआ। तो शिमला का उसका घर है जहां वो रहता था। और ये है कांग्रेस, प्रथम कांग्रेस की बैठक जिसमें ह्यूम भी है। और इसी कांग्रेस की स्थापना को लेकर फिर बहुत सारे वाद विवाद है कि कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने क्यों की। और जैसे अभी मैंने कहा कि ह्यूम को एक और बात जानिए कि फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है ना। फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, वो बोटेनिस्ट भी था और कुछ समय तक थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ा। जादू मंत्र ये इस सब से भी वो प्रभावित होने वाला आदमी था, उससे भी हुआ क्योंकि शिमला में और हिमालयन इलाके में था तो ऐसे लोगों से उसका संपर्क हुआ। उसको एनी बेसेंट जी से संपर्क था, या इस तरह के बहुत सारे साधु सन्यासियों से भी उसका संपर्क था। उसके बाद हम लोग आगे की बातों पर आएंगे। और 1885 में जब उसने कांग्रेस की स्थापना की और 1894 तक वह कांग्रेस से जुड़ा रहा। तो 85 से 94 कांग्रेस का जान प्राण रहा ह्यूम। वही कांग्रेस का ऑफिस था, वही कांग्रेस पार्टी था, सब जगह जहां घूमा पार्टी उसके साथ घूमी। उस जमाने में कांग्रेस का कोई अस्थायी ऑफिस नहीं था, कोई मुख्यालय वैसा नहीं था जो आगे चलकर बना। इसलिए उस जमाने में कांग्रेस का मतलब ह्यूम ही था और उसने बहुत सक्रियता के साथ काम किया। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों को, फिर हम लोग पढ़ेंगे, अंग्रेजों को यह भी नहीं सहन हुआ कि ह्यूम के माध्यम से कांग्रेस सरकार के विभिन्न डिसीजंस का, पॉलिसीज की आलोचना करे, निर्णयों की आलोचना करे। और कहा जाता है कि ही वाज फोर्स्ड टू लीव इंडिया। वो अंत में उसे भारत अंग्रेजों ने छोड़वा दिया। 1894 में वह भारत छोड़कर चला गया और फिर इंग्लैंड में ही 1912 में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि वो चिट्ठियों के माध्यम से, या जो इंग्लैंड में कांग्रेस की जब ओवरसीज बैठक होती थी उसमें वो भाग लिया करता था और लोगों को संबोधित करता था, लेकिन एक तरह से उसे भारत से हटा ही दिया गया। ये एक किताब है जो विलियम वेडरवर्थ ने उसके बायोग्राफी को लिखा है। यही किताब बहुत सारे विवादों का निवारण करने वाला या विवादों को जन्म देने वाला यही किताब है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के सूत्र यहीं से खोजे जाते हैं। कोई कुछ लाइन पढ़ा, कोई कुछ लाइन पढ़ा, संपूर्ण लाइन पढ़ के नहीं। बाद में विपिन चंद्र जैसे इतिहासकारों ने इस पूरी किताब को पढ़ा और सारे प्रमाणों को खोज कर फिर इस थ्योरी के बारे में कहा है कि यह थ्योरी मिथक या रियलिटी है। हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि जब भी अगर हम लोग बिहार में रहकर एक क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं, और हम ये दावा नहीं करते कि हम ही सबसे अच्छे हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें। जो यूपीएससी बीपीएससी के लिए जरूरी है उसको पढ़ाएं ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट बढ़े। थैंक यू वेरी मच।